हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, क्या लुक आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन लुक आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग। तो मैं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बात करने वाला था कि दिल्ली के प्रदूषण का परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि लोग नेचुरली निकल पाएँ घरों के बाहर और अच्छे मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ग्रीन हो, बहुत बेहतरीन हो। इस पे मैं बात करने वाला था। इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं इस पे बात करने वाला था। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए आने वाले 10 साल में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि हमारे देश के राजधानी का प्रदूषण खत्म हो जाएंगे। और इस पॉलिसी से मैं पॉलिसी बाद में बताऊंगा, था रिक्वेस्ट कर लो पहले कि लोगों को जेब में पैसा आने वाले हैं। जैसे कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए पेड़ लगाएंगे, लगाएंगे तो पेड़ का टेक केयर कौन करेगा? तो पेड़ को टेक केयर करने के लिए 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि 10,000 लोगों का सैलरी कौन देगा? तो अगर हम ऐसा पेड़ लगाएं कि लोगों का सैलरी पेड़ ही दे, तो ये कितना ब्यूटीफुल रहेगा। तो चलिए मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं 2029 का लोकसभा चुनाव का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं कॉम्पिटिटर हूँ, मतलब मैं कैंडिडेट हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं एमपी का चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, आप ओपोजिशन लीडरों से पूछिए कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, उसके बाद अवैसी जी से, चाहे अखिलेश यादव से, इन सारे नेताओं से पूछिए आपके पास कौन सा ऐसा आइडिया है जो हमारे देश के प्रदूषण को परमानेंट सॉल्व कर सकता है और लोग के जेब में पैसा आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आइडिया पे बात करता हूँ। मेरा प्रमोशन हो चुका है और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मेरा बैकग्राउंड आप देखिए, ये देखिए कितने पेड़ हैं, ये देख रहे हैं। बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ये कैमरा टर्न कर दे रहा हूँ, देखिए ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। और पेड़ देखिए रोड के किनारे है, ठीक है। रोड के किनारे लेफ्ट साइड में एक पेड़ है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आगे भी पेड़ है। देखिए ये पेड़ देखिए आप कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो ये देखिए, ये देखिए पेड़, देखिए ये पेड़ ठीक नाले के इस पार है और ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। साथ ही एक ये भी पेड़ है, देखिए ये भी पेड़ है, ये बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो उसके बाद मैं आपको एक और दो पेड़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पेड़ है, ये भी, ये भी देख रहे हैं, ये क्या बैकग्राउंड बन रही है। मतलब पेड़, इतने सारे पेड़ है ना कि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही बेहतरीन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ही बहुत बेहतरीन है। और ऐसे प्रदूषण की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई शिकायत नहीं आ रही है। अगर आप, मैं गांव में सोता हूँ तो मैं 5 बजे इजीली उठ जाता हूँ, 3:30 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं शहर में सोते होंगे तो 3:30 बजे उठना कितना टफ होता है। तो चलिए मैं आपको और थोड़ा दिखा दूँ। देखिए ये पेड़ का डिस्टेंस कितना है, देखिए ये बता रहे। देखिए एक ये है और वो देखिए वो दो पेड़ है, ठीक है। ये रोड किनारे दो पेड़ है, ये दोनों पेड़ रोड किनारे है। देखिए ये देखिए, ये रोड किनारे है, ठीक है। इस पेड़ में देखिए ये कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यहाँ का क्या इन्वायरमेंटल है। तो बेसिक आइडिया ये है मोटा मोटी। देखिए, हमको पेड़ के दोनों साइड, आप देख रहे हैं ना मेरे बैकग्राउंड, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, 30-30 फीट पे हमको रबड़ का पेड़ लगाएंगे, ठीक है। दिल्ली के हर गली में, हर सड़क के किनारे 30-30 फीट पे, इधर 30 फीट की डिस्टेंस पे अगर एक पेड़ लगाए हैं तो ठीक आगे 30 फीट पे लगाएंगे। अगर मान के चलिए, अगर ये पेड़ का डिस्टेंस है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए ये पेड़ है, देखिए, ठीक है। ये पेड़ है, देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक। अब हम लोग को नेक्स्ट पेड़ इस साइड लगाएंगे, ठीक है, 30 फुट के डिस्टेंस पे। उसके बाद फिर 30 फुट के डिस्टेंस पे इधर लगाएंगे। मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब दोनों साइड पेड़ रहेगा। और दोनों साइड जब पेड़ रहेगा ना तो हमारा रोड रोड में मतलब एक ठंडी हवा चलेगी। और साथ ही साथ आप सोचिए, पूरा दिल्ली में जितने भी रोड है, चाहे छोटी गली से लेके पूरे शहर तक के रोड में हमको पेड़ लगाना है। लगभग 15 से 10 लाख रबड़ का पेड़ लगाना है। अब 15 से 10 लाख जब पेड़ लगाएंगे तो इसको टेक कर करने के लिए 10,000 से 15,000 लोगों की जरूरत होगी। और ठीक 10 साल बाद, 8 साल बाद पेड़ वो रबड़ का प्रोडक्शन होगा, जिससे बहुत सारे पैसा आएंगे। और उस पैसा से हम जो एम्प्लॉय रखा है रबड़ का टेक केयर करने के लिए, उनको वेज दे सकते हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि एमआरएफ कंपनी हो गई, जैसे कि टायर वायर बनाती है,
ट्रैक्टर की, गाड़ियाँ की और जहाँ-जहाँ रबड़ का इस्तेमाल होता है ना, उसको बूस्ट मिलेगा। हमको अलग देशों पे मतलब रबड़ प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेरा आइडिया था, ये बहुत रेवोल्यूशन आइडिया है। अगर हम इस तरह से अगर पेड़ लगाएँगे ना, तो हमारे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। एक तो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है और साथ ही साथ हमको जो रबड़ का शॉर्टेज हो रहा है ना हमारे देश में रबड़ प्रोडक्शन का, उसको हम फुलफिल कर पाएँगे, ठीक है? और तीसरा बेनिफिट ये हो रहा है कि हम लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आप सोचिए 1 डेढ़ लाख अगर 10 से 15 लाख रबड़ का पेड़ है, तो उसको कटाई करके रबड़ निकालना, उसको टेक केयर करना, डाल-ओल छाँटना, उसके बाद उसको चूना से कलर करना, बहुत सारे छोट माइक्रो वर्क होगा। इस वर्क को फुलफिल करने के लिए 10 से 15 लाख लोगों को हमको रोज़गार मिलेगा। और आप सोचिए अगर शहर में ऐसा ऐसा हम क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं, शहर को गाँव बना सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल लगेगा। और आपको मतलब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे दिल्ली का टेम्परेचर 40 के ऊपर होगा, तो हम इसको कैसे 2-3 डिग्री सेल्सियस नीचे कर सकते हैं। ये इजीली हम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो मैं आपको अभी रबड़ के पेड़ में लेके चल रहा हूँ। अगर हम दिल्ली में 10 से 15 लाख पेड़ लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 प्रॉब्लम आएगी। पहला लैंड एक्वाइजेशन, कि हम लैंड कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा चैलेंज कि फंड कहाँ से आएँगे, ठीक है? इसका मैं दोनों का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, ये मेरे ब्लॉक के पीछे आप देख रहे हैं, ये पेड़ है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा और आगे चला जा रहा हूँ, देखिए, वो पेड़ है ना, ठीक है? ये मेरे राइट साइड है, नाला के किनारे पेड़ है, देखिए, बहुत बड़ा पेड़ है। अगर हम पेड़ को इस साइड एक पेड़ है, तो ठीक अगर हम इस साइड एक पेड़ लगाते 50 फुट के डिस्टेंस पे या 30 फुट के डिस्टेंस पे, फिर हम इस साइड फिर लगाते, मतलब ऐसे, 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 ऐसे लगा रहे ना, दिल्ली के जितने भी सारे रोड है, उसके मतलब चारों हर रोड के किनारे 30 से 50 फुट के बीच अगर पेड़ लगाए तो कम से कम आराम से 15 से 10 लाख पेड़ आ जाएगी। ये लैंड एक्वाइजेशन का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। और रहा फंड का इशू, देखिए अगर हम रबड़ का पेड़ लगाएंगे ना 15 से 20 लाख, तो लगभग ये इतना पैसा जरूर दे देगी कि इस 15 से 10 लाख पेड़ों को आराम से इजीली टेक केयर कर सकते हैं। और इससे ये फायदा होगा ना कि अभी लगा रहे हैं, 6 साल बाद इससे पैसा आने लगेगा, ठीक है? तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है कि लॉन्ग टर्म में हमारा प्रदूषण का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ हमें जो फंड का प्रॉब्लम था, जैसे कि 10 से 15 लाख पेड़ को देखभाल करने के लिए तो 8 से 10 हजार लोगों की जरूरत है। फिर पेड़ को साफ करना, कटाई करना, उसके बाद से चूना से कलर करना, उसके बाद से रबड़ निकालना, ये सारे काम है ना, तो लगभग 10 हजार लोगों को परमानेंट जॉब भी मिल रहा है। तो लगभग 500 से 600 करोड़ रुपया खर्च होगा। एक बार अगर सरकार खर्च कर दे रही ना, तो आने वाला हमारा फ्यूचर सही हो जाएगा। तो ये दिल्ली का जो प्रदूषण का प्रॉब्लम है ना, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज, इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। साथ ही साथ आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही सुधर जाएगा, लोग अच्छे सांस ले पाएंगे। तो ये मेरा सोल्यूशन था। देखिए मैं यंग आदमी हूँ और यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट हूँ, तो बहुत ही रेवोल्यूशन सोचता हूँ, बहुत ही क्रांतिकारी सोचता हूँ। तो चलिए मैं आपको रबड़ के खेत में ले चल के दिखा रहा हूँ कि रबड़ का माइनिंग कैसे किया जाता है, कैसे उपाय किया जाता है, रबड़ का नीचे का एवरेज टेम्परेचर कैसा है, साथ ही साथ रबड़ का पेड़ कैसा होता है। बहुत सारी चीजें आपकी क्यूरियोसिटी जब आप मिलेंगे, आप देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं रबड़ का खेत में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं इसका एवरेज टेम्परेचर लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, इससे ज्यादा नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप एसी का फीलिंग लेते हैं ना, वो एसी वाला फीलिंग मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं आपको कैमरा टर्न करके आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है और कितना ग्रीन इन्वायरमेंटल है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रबड़ के पेड़ है, देख रहे हैं? इसका डिस्टेंस लगभग 15 फुट है, 15 से 17 फुट है, देख रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए कितने सारे पेड़ हैं। और देखिए इसका टेम्परेचर, मैं बोला ना, अगर आपने घर में एसी लगाए हैं उसका फीलिंग यहाँ मुझे मिल रहा है, मतलब बिना एसी का नेचुरल एसी, इसे हम नेचुरल एसी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो रबड़ का पेड़ लगा है इसका डिस्टेंस 12 से 15 फुट है, लेकिन हमको 12 से 15 नहीं, मैं 30 फुट इसलिए बोल रहा था क्योंकि और अच्छा रहेगा, या 30 से 40 फुट कर दिया जाए तो हम दिल्ली में आराम से 15 से 10 लाख पेड़ लगा सकते हैं। साथ ही साथ 15 से 10 लाख पेड़ को टेक केयरिंग करने के लिए हमको लगभग 10 से 15 हजार लोगों को चाहिए, क्योंकि देखिए इसका बेसिकली क्या करना पड़ता है, जैसे कि इसको साफ करना पड़ता है। जैसे साफ करने मैंने, देखिए इसको 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 सिंपल, ये देखिए, इसको अगर रबड़ निकालना होगा ना, जैसे कि अब इस साल अगर दिल्ली सरकार रबड़ लगाएगी तो मान के चलिए 2036 से रबड़ का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसको ये काट के यहाँ से रबड़ निकालना होता है, इसको कलर करना पड़ता है, ये मोबिल से कलर किया गया है। उसके बाद से
जब ये रबर प्रोडक्शन नहीं होती है ना, तो इसको कलर करना पड़ता है। ये पेड़ का जो हाफ एरिया है इसका नीचे तक कलर करना पड़ता है। इसका 3 स्टेज का फंक्शन है। उसके बाद इसको रबर हर 2 दिन में कलेक्ट किया जाता है। अब रबर कैसे कलेक्ट किया जाता है मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं उधर रबर का ये किया गया है, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले पेड़ में मैं आपको घूम के दिखा दूँ। ये देखिए, ये सारे रबर का पेड़ है। देखिए, ये सारे रबर के पेड़ है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये सारे रबर का पेड़ है। ये देख रहे हैं, ये सारे रबर के पेड़ है। तो अगर हम 15 से 20 लाख पेड़ लगाएं या 15 से 10 लाख अप्रोक्स पेड़ लगाएं, तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आने वाले 10 साल में कितने सुधर जाएंगे, और 15 लाख पेड़ से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा था कि हमको रबर इंडस्ट्री जैसे कि टायर ट्यूब इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसे कि हम टायर ट्यूब के लिए ना रबर दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करते हैं, उसको उसका डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, शहर गांव के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कम से कम 10,000 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा और इस रबर का माइनिंग आपको दिखा दूं। रबर का माइनिंग या कैसे निकाला जाता है, देखिए। ये देखिए, मतलब बारिश दे दिया है। ये देखिए, ये देखिए, बारिश दे दिया है, पर कल इसको ठीक किया गया था। देखिए, यहाँ से कट लगाया गया। देखिए, ये रबर चूरा है। देखिए, यहाँ से कट लगाया गया था, यहाँ से कट लगाया गया था, यहाँ से आके, यहाँ आके ये रबर यहाँ से चूती है। देखिए, ये यहाँ स्टोर होती है, ठीक है। ये स्टोर होती है, ये स्टोर हो गई है। बारिश देने की वजह से क्या हुआ कि पानी जम गया है, ये रोटी के जैसे फूल गया है, ठीक है। मैं वहाँ एक पेड़ है, मैं उसको आपको ले चल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये प्योर लिक्विड की फॉर्म में आती है, मतलब पानी के जैसे आती है। इसको हम एक केमिकल डाल के, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसे उसको हम क्या करते हैं कि रोटी बना देते हैं 1-2 फीट का, उसको सुखा देते हैं, तो रबर फाइनली प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसमें पानी भर गया है। ये पानी भर गया है। देखिए, पानी भरने की वजह से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रबर है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रबर है। ये अब जम गया है। अगर इसको, ये पूरा लिक्विड के फॉर्म में आता है। अगर ये पानी नहीं, बारिश नहीं हुआ तो इसको कलेक्ट करके ले जाके इसको रोटी बना के इसको सुखाया जाता है, बिल्कुल रबर के जैसे हो जाती है। ये देख रहे हैं, ये रबर। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये इतना छोटा पेड़ है, लगभग ये 200 ग्राम के आसपास रबर देती है। अगर पेड़ मोटा हो जाए, पेड़ बहुत ज्यादा मोटा हो जाए, तो लगभग हमको 400 ग्राम 300 ग्राम इजिली रबर आ जाता है, ठीक है। तो मैं हाथ धो ले रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा कहने का बात ये था कि हमको रबर लगा के, जैसे कि आप देखिए, ये पेड़ बहुत ज्यादा रबर देगी, क्योंकि इसकी ये देखिए, ये काफी मोटा हो चुका है, तो ये काफी रबर प्रोडक्शन देगा। तो हम इससे अपने देश के ना प्रदूषण की समस्या से आराम से मुक्त हो सकते हैं, और लोगों को परमानेंट रोजगार मिलेगा, हमारा इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन आएगा, और साथ ही साथ हम दूसरे देश के रबर के इंपोर्ट पे भी हम इंपोर्ट हमारा खत्म इंपोर्ट का डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। तो आप सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी आइडिया है। मुझे दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉलिसी का जरूर लागू करें। और मेरे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जैसे कि राहुल गांधी हो गए, मायावती जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए हैं, ममता बनर्जी हो गई, चाहे ओवैसी जी हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल, इन सबसे पूछिए, आप ऐसा कोई क्रिएटिव आइडिया दे सकते हैं क्या। ये मैं पूरा रिफ्रेश आइडिया दिया हूँ। और इस पार्लियामेंट में ना मेरे जैसे यंग आदमी का जरूरत है, जो इस देश के लिए पॉलिसी बनाए, और इस देश का लोगों का जीवन एकदम लाइफ स्टाइल टकाटक बना सके, बहुत मतलब अमेजिंग बना सके। तो ऐसे मतलब सिंपल सिंपल चीजें करना है, बहुत मतलब दिखावा के लिए ज्यादा नहीं करना है। और एक रबड़ का पेड़ का लगाने में कितने खर्च आएंगे, 500 रुपये का कॉस्ट आएगा। आप सोच के देखिए, 500 रुपये का कॉस्ट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मेरा आइडिया ये था कि रबड़ का मतलब रबड़ लगा के हम प्रदूषण को ऐसे खत्म इजिली कर सकते हैं। और आप सोचिए, मैं गाँव में इसलिए रहता हूँ कि शहर में अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता है, गाँव में रहने में बहुत मजा आता है। तो प्रदूषण से भी मैं मुक्त रहता हूँ, और टेंशन नहीं रहता है ना। तो मैं और थोड़ा आपको दर्शन करा दूं, थोड़ा और आगे तक ले जाऊं, कैमरा को टर्न। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितना मोटा रबड़ का पेड़ है। ये देखिए, और रबड़ का पेड़ का अप्रोक्स हाइट ना लगभग 40 फुट है, उससे ज्यादा नहीं है। देख रहे हैं, ये सारे पेड़ है, और इसका टेम्परेचर इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए कितना बेहतरीन मैं जगह पे हूँ। तो इसलिए यंग लोगों को आप लोग लेके आइए पार्लियामेंट के चुनाव में,
जो कि आपका जीवन बदल सके, आपके लिए सोच सके जी हमारे लिए क्या बेहतर चीज़ें हैं। और अब सोच रहे हैं कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए आज तक ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था कि पेड़ भी पैसा देगा, प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा और लोगों का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये पेड़ है ना, बहुत सीधा-सीधा है, इधर डाले नहीं है और बहुत सीधा-सीधा गया है। तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, मतलब लोग इससे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो सोल्यूशन आइडिया का ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि अगर मेरा प्रदूषण का खत्म करने का आइडिया आपको बेहतर लगा है, तो आप मुझे टैग करेंगे। कोई अगर आपको ऐसा मॉडर्न हमारे देश में अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है, जो भी बड़े-बड़े प्रॉब्लम हो, जो मैं मॉडर्न तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ वीडियो बना के, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये बेहतरीन रहेगा। और मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ये बताया ना, इनकम जनरेटिंग कल्चर फ्रॉम ट्री एंड हाउ टू टैकल पोल्यूशन इन वेरी मिनिमम कॉस्ट। सो इस तरीके से अगर मिनिमम कॉस्ट में हमें कोई भी प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट सॉल्व करना हो, मैं ऐसे कल्चर डेवलप करके दूंगा, एक मैं ऐसे थ्योरी बना के दे दूंगा। मैं इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री किया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इसलिए मैं इतना क्रिएटिव सोच पाता हूँ। और मेरे प्रोफेसरों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पढ़ाने के लिए। लव यू। और उम्मीद है कि 2029 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बनूंगा। थैंक यू।